क्या 2300 फीट गहरे माइन से 33 फंसे हुए वर्करों को बचाना मुमकिन है, जो कि चारों तरफ से फंस गई हो और वहीं जिंदा दफन हो? उस माइन में जाने का सिर्फ एक रास्ता हो और बाहर आने का भी एक ही रास्ता हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी ब्लॉक हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिली देश की। 33 वर्करों का ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फीट गहरे माइन पर काम करने के लिए गया था। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग संगाई टावर से भी ज़्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वापस आने का भी सिर्फ यही रास्ता था। माइन का निचला हिस्सा जहाँ वर्कर काम करते थे वहाँ का तापमान बहुत अधिक था और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम। इस दिन भी माइन के अंदर सारे ऑपरेशन रोजाना की तरह सिंपल रूप से चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्करों की ज़िंदगी अचानक से पूरी तरह से बदल दी। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं अनुराग। तो बात है 5 अगस्त 2010 की, जब चिली के एटागामा डिजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। यह माइनिंग सन जोस नाम से जाना जाता है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रहा था। माइन का बॉटम ज़मीन से 2300 फीट नीचे था, जहाँ तक जाने का रास्ता सिर्फ एक स्पाइरल ट्रैक था। इसमें जीप की मदद से वर्कर हर रोज़ काम पर जाया करते थे। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 मजदूर अपनी जान गंवा देते थे। 5 अगस्त 2010 के दिन भी उस माइन में 33 मजदूर मौजूद थे। ज़मीन में जिस माइन पर ये लोग काम कर रहे थे उस माइन पर उस दिन क्रैक पड़ने से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर उस माइन पर आके गिर गया। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले हर एक रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल था। इस हादसे में भले ही किसी मजदूर की जान नहीं गई, लेकिन वे बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि वह ज़मीन में 2300 फुट नीचे थे और जहाँ से वह न बाहर जा सकते थे और न ही बाहर वाला उनकी कोई मदद कर सकता था, और उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था और ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया हो। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि उन्हें पूरे 69 दिन बाद जिंदा और सही सलामत बाहर वापस निकाल दिया गया। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना ले जाने वाले मजदूर आखिर पूरे 69 दिन तक जिंदा कैसे रहे और कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उस माइन के बॉटम में जाकर फंसे हुए वर्करों को निकालने में इंजीनियर टीम को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सब आप जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो चैलेंज नंबर पहला है कि यह खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और उसकी पावर इतनी अधिक थी कि उसने माइन के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी झिलाकर रख दिया था। यह न्यूज़ पूरी चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको ये चिंता सता रही थी कि माइन में काम करने वाले मजदूर जिंदा होंगे या नहीं, लेकिन यह जानने के लिए ज़रूरी था कि माइन के अंदर जाकर पता लगाया जाए। लेकिन माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स के कारण माइन बहुत कमज़ोर हो गया और वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं, और इसलिए माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से मना कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्करों को जिंदा पाने की उम्मीदें कम होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा ने वहाँ जाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह फंसे हुए मजदूरों में से एक एलेक्स नामक व्यक्ति का पिता था। अपने बेटे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए जेस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। जो जब अपनी गाड़ी लेकर माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ मंजरी कुछ अलग था। जॉर्ज का कहना था कि वहाँ जगह जगह गहरे गड्ढे और क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। जॉर्ज जानता था कि माइन बहुत कमज़ोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन वो फिर भी अंदर जाता रहा। लेकिन थोड़ा और जाके जॉर्ज ने जो देखा उससे जॉर्ज बुरी तरह घबरा गया। जॉर्ज का रास्ता एक बहुत भारी मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को हिला कर रखा था। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि यह डायराइट का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। डायराइट एक ऐसा पत्थर है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना हार्ड होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह पत्थर 7000 टन वजनी था, यानी इसका वेट दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा था। अब यह तो तय था
कि अब किसी भी सूरत में न तो हम इस पत्थर को काट सकते थे और न ही इसे हटा सकते थे। क्योंकि जोग ने कई साल इसी माइन में काम किया था, इसलिए जोज को मालूम था कि माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधे सीधे माइन के बॉटम तक जाता है। और अब जोज ने इकट्ठा की सर्च पार्टी, और जैसे ही सर्च पार्टी अंदर जाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार की आवाज़ हुई, और यह था सेकंड कोलैप्स। और इस कोलैप्स ने पूरी वेंटिलेशन शाफ्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब वेंटिलेशन शाफ्ट नष्ट होने से जोज अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। इंसानों की टीम का माइन के अंदर जाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब यह मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली सरकार को मैदान में उतरना पड़ा। और इसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्डबॉर्न ने माइन का विजिट किया और हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। ये मशीन वर्करों को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इसके जरिए नीचे फंसे वर्करों को कैसे ट्रेस किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन हेड राहुल जेगनिया ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड होल ड्रिल किया जाएगा और कैमरे की मदद से वहां फंसे हुए लोगों के संपर्क किया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि ज़मीन में मौजूद ठोस पत्थर ड्रिल को अपनी लोकेशन से हटा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात यह थी कि इस ड्रिलिंग से वर्करों को ढूंढना 100 में से सिर्फ 1% था, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि जितना टाइम गुजरेगा उतना वर्करों के जिंदा रहने के चांस कम होते जाएंगे, और इसी वजह से ड्रिलिंग का काम जल्दी स्टार्ट कर लिया गया। अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम लगातार चल ही रहा था। और एक्सपर्ट को माइन के अंदर 3 जगहों पर मजदूरों का फंसा होने का शक था। पहली जगह जो कि 1000 फीट नीचे था, जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी, और दूसरी जगह 1600 फीट नीचे थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। माइन लोकेशन पर उपस्थित लोगों की बेकरारी लगातार बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वर्करों के बचने का चांसेस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम लगातार दिन रात बिना किसी ब्रेक का चल रहा था, और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये जगह ज़मीन से 2300 फीट नीचे थी, जहाँ पर एक छोटा सा रूम मौजूद था जिसे रिफ्यूजन भी कहा जाता था। किसी भी हंगामा हालत में मजदूर रिफ्यूजन में इकट्ठा हो जाते थे, जहाँ पर 3 दिन का खाना भी मौजूद था। लेकिन यहाँ एक मसला और था कि रिफ्यूजन में ड्रिलिंग पाइप ले जाने में 1 हफ्ते का टाइम और लग सकता था, और यदि वर्कर रिफ्यूजन तक पहुँच भी गए होंगे तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना मौजूद था। अब चूँकि और कोई चारा नहीं था, इसलिए ड्रिलिंग का काम एक बार फिर चालू कर लिया गया। अब एक्सपर्ट को रिफ्यूज तक पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर ड्रिलिंग पाइप को अंदर भेजना था, ताकि वो 2300 फीट के बाद सीधे रिफ्यूज को हिट करे। अब एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हुआ। लगातार 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट तक पहुंच तो गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूरी पर जा लगा था। और अब 14 दिन भी गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा रहने के चांसेस भी कम होते जा रहे थे। अब नाउम्मीदी की किरण फैल चुकी थी और सब हार चुके थे। अब ऑपरेशन हेड ने मिशन को ख़त्म करने के आदेश दिए, लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस ने अपने खुद की गणना से आखिरी बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा अब आखिरी बार फिर ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो गया। फिर 3 दिन के बाद एक बार फिर ड्रिल पाइप 2300 फीट नीचे पहुंच गया, और अब बारी थी पाइप निकालकर कैमरा भेजने की। लेकिन तभी माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि पाइप पर पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं आवाज़ को इस्तोप से चेक किया गया तो ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़ा मार रहा हो। फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे बाद जब पाइप बाहर आया तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर यकीन करना शायद मुमकिन नहीं था। जहाँ पाइप पर लाल पेंट किया गया था और एक पेज चिपकाया गया था, और जिस पर लिखा था कि हम सभी लोग जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरा अंदर भेजा गया तो उसमें क्या मंजर देखा गया। कैसे वह 17 दिन जिंदा रहे और उन्हें 52 दिन तक कैसे जिंदा रखा गया,
इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में जल्द ही।